Hello students, good evening everyone. Friends, today's class we will discuss about past. आज की जो हमारी क्लास होगी वो पास्ट में बात करेंगे. पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय. इट मीन्स बीते हुए समय पे हम बहुत सारी बातें करते हैं. ओके तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट छोटी सी है कि इस क्लास को एंड तक जरूर देखिए. जब भी आपको क्लास समझ में आएगी और अगर आपको क्लास समझ में आती है तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी क्लास को आप आए अपलोड हो आप तक जरूर पहुँचे. ओके चलिए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं. तो टुडे टॉक अबाउट, आज किस में बात करेंगे? पास्ट. पास्ट में बात करेंगे. पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय. ओके द टाइम विच वी हैव पास्ट, विच वी हैव डन, दैट इज कॉल्ड पास्ट. ओके सो दोस्तों इन पास्ट में वी समटाइम्स वी से मेनी सेंटेंसेस. कभी कभी हमें बहुत सारी बातें करनी होती हैं जो भी हमने पास्ट में कर लिया है या हम जो भी किए थे वो सब पास्ट होता है. जैसे अगर मैं हिंदी में बात करूं तो पास्ट का मतलब होता है इस समय के पहले जो भी हमने किया था उसका हिंदी सेंस में अगर किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में था है, थी है, थे है या ई वगैरह आते तो पास्ट माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कल मार्केट गया था, पापा ने मुझे कल फ़ोन किया था, मेरे दोस्त ने कल एक नई कार खरीदी, या ऐसे बहुत सारी बातें हैं. कल बिफोर टू, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले ना, ऐसे या भी 1 महीना पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले, सारी बातें पास्ट की होगी. तो जब भी हमें पास्ट के बारे में किसी से बताना हो या किसी से कहना हो तो पास्ट के लिए हम कैसे बोलते हैं ये देखते हैं. दोस्तों पास्ट देखिए, पास्ट को बोलने के लिए या फिर हर टाइम को बोलने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं. जैसे प्रेजेंट को बोलने के लिए डू और डज हमने पढ़ा था, उसी तरीके से पास्ट को बोलने के लिए एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है डिड. पास्ट में डिड का इस्तेमाल करते हैं. डिड एक वर्ड होता है. इससे डिड होता है क्या? डिड एक सेकंड वर्ड होता है, सेकंड फॉर्म होती है. ओके डिड का मतलब देखिए था के सेंस में आता है क्योंकि एक वर्ड होता है डू. एक डू होता है, डू मीन्स करना होता है, और डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है. वही ये डिड है यहाँ पे. डू मीन्स मैं करता हूँ या इस काम को मैं करता हूँ, और डिड मीन्स मैंने किया था. तो ये वो डूड है, एक डिड है. ठीक है. तो कभी कभी बोलना होता है कि मैंने ऐसा किया था. जैसे मैं कल मार्केट गया था. यस, हाउ टू से मैं कल मार्केट गया था. अगर आपकी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है कि मैं कल मार्केट गया था तो सबसे पहले बोलेंगे, अब यहाँ देखना कि कौन गया था मार्केट, मैं गया था ना, तो उसके लिए बोले लगाना है आई, और आई के बाद उस काम को नाम देते हैं जिस काम को आपने किया था. जैसे आपने क्या काम किया था? आपने मार्केट जाने का काम किया था, या ऐसे बहुत सारे काम या फिर मार्केट जाने के अलावा बहुत सारे दूसरे काम आपने किया था. तो जो भी काम आपने किया है उसको यहाँ पे हम देंगे वर्ब. आई लगाना है और वर्ब लगाना है. और जो भी काम, वर्ब मीन्स होता है काम, या फिर इसको हम ये भी दे सकते हैं, कह सकते हैं एक वर्ड होता है एक्शन. क्या होता है? आप एक्शन मान सकते हैं या फिर वर्ब मान सकते हैं. वर्ब को भी काम कहते हैं और एक्शन को भी काम कहते हैं. ठीक है. और जो भी आपने काम किया है उस काम की याद रखिएगा, उस काम की हमें यूज़ करना होता है सेकंड फॉर्म. कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है? सेकंड फॉर्म. ठीक है. तो आई वर्ब की सेकंड फॉर्म या एक्शन की सेकंड फॉर्म, और इसके बाद जो भी बचता है उसे हम कह सकते हैं रेस्ट. रेस्ट मीन्स बाकी बचा हुआ. ओके. तो इसके बाद जो भी बचेगा उसको आखिरी में लगाना है. तो चलिए सेंटेंस हमने बोला कि मैं कल मार्केट गया था. कैसे बोलेंगे? मैं गया था तो आई लगाना है. मार्केट जाना क्या होता है? गो टू मार्केट. गो टू मार्केट. अब गो की सेकेंड फॉर्म लगानी, मैंने बोला कि सेकेंड फॉर्म लगानी है. यहाँ देख देते हैं एक्शन क्या है. गो टू मार्केट. गो टू मार्केट मीन्स बाजार जाना. बाजार जाने का काम किया था आपने, तो यहाँ पे जाने का काम क्या है? गो. जाना गो होता है. गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेंट. तो हो जाएगा आई वेंट. कहाँ गए थे? टू मार्केट. ऑलरेडी एक्शन दिया हुआ है. आई वेंट टू मार्केट. कब गए थे? कल गए थे. तो कल के लिए क्या बोलना है? कल के लिए एक वर्ड होता है येस्टरडे.
यस्टरडे मीन्स होता है कल, कौन सा कल बीता हुआ कल, मतलब जो आपने कल गुजर गया उस कल की बात कर रहे हैं, उसे यस्टरडे कहते हैं। उससे कल दो होते हैं, कल दो होते हैं, और उससे कल दो होते हैं। हाँ, अगर इससे बोलना पड़े कल दो होते हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे MORROW, मॉरोज आर टू। ओके, मॉरोज आर टू मतलब कल दो होते हैं, इसके इंग्लिश में कहते हैं मॉरोज आर टू। विच वन? फर्स्ट वन yesterday, first one yesterday and second one tomorrow, second one tomorrow। तो yesterday and tomorrow कल दो होते हैं, याद रखिएगा। तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, आज हम जो बात कर रहे हैं yesterday की बात कर रहे हैं, मतलब बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको गौर करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो मैं कल मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट येस्टरडे, ठीक है। या फिर अगर आप मार्केट गए थे, मैं मार्केट गया था तो मैंने बहुत सारे काम किया होगा, मार्केट जाने का कोई रीज़न रहा होगा, या मार्केट से मैंने कल एक मोबाइल खरीदा। हाउ टू से कि मैंने एक मोबाइल खरीदा था। अगर इससे बोलना हो तो मैंने खरीदा था आई, अब खरीदना क्या होता है बाय। खरीदना अक्षर मैंने क्या काम किया था, बाय अ मोबाइल, बाय अ मोबाइल, ठीक है, बाय मोबाइल खरीदा। अब बाय कौन सी फॉर्म, पास्ट की बात है, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगानी है, तो बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है बॉट, BOUGHT बॉट, सेकंड फॉर्म लगाना है। तो क्या बोलेंगे आई BOUGHT बॉट अ मोबाइल, आई बॉट अ मोबाइल येस्टरडे, येस्टरडे दे सकते हैं, और अगर एक बार आपने किया दोबारा ना करें तो भी चल जाएगा, ठीक है। आई बॉट अ मोबाइल येस्टरडे, ठीक है, मैंने मोबाइल खरीदा। या फिर कैसे, और भी मैंने बहुत सारे काम किया। मैंने कल प्यारी सी टी शर्ट खरीदी, या हॉट से मैंने कल प्यारी सी टी शर्ट भी खरीदी। यस, अगर ऐसे बोलना है तो आई ऑल्सो बॉट, खरीदने के लिए सेम वर्ड होगा, आई ऑल्सो बॉट अ लवली टी शर्ट, प्यारी सी लवली कह सकते हैं, या टी शर्ट कह सकते हैं, टी शर्ट। ओके, आई ऑल्सो बॉट अ टी शर्ट। ओके, तो दोस्तों जब भी कोई काम आपको बताना है कि मैंने ऐसा किया, आई लगाना है, आई के बाद उस काम का नाम देना है जिस काम को आपने किया है, बस इतने बोलना होता है। आई एक्शन, कब किया, समय देना है, कल किया येस्टरडे, परसों किया, अगर हाँ बोलना है परसों किया तो परसों के लिए क्या बोलेंगे, कल के लिए येस्टरडे, परसों के लिए, परसों के लिए बोलता है वो दोस्तों डे बिफोर येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे। देखो येस्टरडे मीन्स कल, और डे बिफोर येस्टरडे, डे मीन्स दिन बिफोर, मतलब उसके पहले वाला दिन, कल के पहले वाला दिन परसों होता है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं डे बिफोर येस्टरडे, ठीक है। मैंने परसों किया, या मैंने नर्सों किया, अगर नर्सों की बात करें तो क्या बोलेंगे, नर्सों, नर्सों बोलते हैं 2 days बिफोर येस्टरडे, क्या बोलेंगे 2 days, 2 days बिफोर येस्टरडे, मतलब 2 days मतलब 2 दिन के पहले वाला दिन, मतलब येस्टरडे के 2 दिन पहले, मतलब नर्सों हो गया। ओके, या फिर आप बोलते हैं मैंने संडे किया, मैंने लास्ट संडे किया, लास्ट संडे को क्या बोलेंगे और लास्ट संडे, या आप कभी भी दे सकते हैं, याद रखिएगा। तो मैंने ऐसा किया, ठीक है। या फिर कभी कभी बोलना होता है, सामने वाले से कंफर्म करना होता है, पूछना होता है, सर क्या आपने ऐसा किया था, क्या आप कल मार्केट गए थे, या क्या आपने कल बर्थडे पार्टी अटेंड की थी। मान लीजिए पूछ लेते हैं कि क्या आपने कल बर्थडे पार्टी अटेंड की थी, कैसे पूछेंगे, जब भी पूछना है कन्फर्म पास्ट में कि क्या आपने ऐसा किया था, पास्ट की बात है, पास्ट को बोलने के लिए एक वर्ड होता है डिड, क्या होता है डिड, जब भी कंफर्म करेंगे तो डिड लगा के कंफर्म करते हैं, एक तरीका पूछने का, क्या तरीका है, चलिए आगे देखते हैं तरीका क्या है। जब भी कंफर्म करना तो उसके लिए क्वेश्चन है, डिड लगाना है, किससे, आप, क्या आपने, आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू, डिड यू लगाना है, और यू के बाद उस वर्ब को नाम देंगे जिस वर्ब के बारे में पूछना है। डिड यू वर्ब होगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, इसके बाद हम डिड लगाएंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे लगाना है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। डिड यू, क्या आपने इस काम को किया था। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि क्या आपने कल पार्टी अटेंड की थी, कैसे बोलेंगे, डिड यू, वर्ब क्या है अटेंड करना, अटेंड वर्ब, डिड यू अटेंड द पार्टी, कब, येस्टरडे, कल की बात है, येस्टरडे लगाना है। यस, तो ऐसे बहुत सी बार, बहुत टाइम बार हमें कंफर्म करना होता है कि आपने ऐसा किया।
अभी कल क्या हुआ, कल मॉर्निंग की बात है, मैंने देखा घर के सामने वैसा कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? कूड़े का ढेर। अब ये सब कूड़े का ढेर, अब कूड़े का ढेर कौन डाल सकता है? पड़ोसी या अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं। इस तो हमने देखा कि मुझे शक हुआ कि सर पड़ोसी शर्मा जी इन्होंने डाला होगा। तो मैंने क्या कि कूड़े का ढेर हाथ में लिया और मैंने शर्मा जी की बिल क्या की, मैंने दरवाज़ा नॉक कर दिया। ओके, हाउ टू से दरवाज़ा नॉक कर दिया। अब नॉक करना होता है नॉक एट द डोर, तो आई नॉक्ड एट द डोर। जब भी पास्ट में मैंने ऐसा किया था तो कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म लगानी है। आई नॉक्ड एट द डोर एंड शर्मा जी केम आउट। शर्मा जी बाहर आए। मैंने पूछा शर्मा जी, अब क्वेश्चन क्या है, हमारा पर्पस है पूछने की ना, तो क्या पूछ सकते हैं? शर्मा जी क्या आपने कूड़ा फेंका था? पूछ सकते हैं ना, शर्मा जी क्या आपने कूड़ा फेंका था? कैसे पूछेंगे? अब शर्मा जी से पास्ट की बात है, डिड यू थ्रू द गार्बेज। कूड़ा फेंकना होता है थ्रू द गार्बेज। थ्रो, THROW, थ्रो मीन्स फेंकना, थ्रू द क्या चीज? कूड़े को बोलते हैं गार्बेज। ओके, थ्रू द गार्बेज। पूछे शर्मा जी डिड यू थ्रो द गार्बेज? हाँ, जैसे मैंने पूछा शर्मा जी डिड यू थ्रो द गार्बेज, तो शर्मा जी ने बोला सर यू आर मिस्टेकन, आई डिड नॉट थ्रो द गार्बेज। हाँ, शर्मा जी ने क्या बोला? यू आर मिस्टेकन। या क्या बोला शर्मा जी ने? हाँ, मुझे भी लगा क्या था, मैंने शर्मा जी ने बोल दिया यू आर मिस्टेकन। यू आर मिस्टेकन मीन्स सर आपको गलत फहमी है, आप गलत समझ रहे हैं सर। और शर्मा जी ने बोला सर आई डिड नॉट थ्रो द गार्बेज। या शर्मा जी ने इंग्लिश में जवाब दिया सर नो आई डिड नॉट थ्रो द गार्बेज। I did not throw the garbage. Yes, शर्मा जी ने बोला I did not throw the garbage. सर मैंने कूड़ा नहीं फेंका था। Yes, शर्मा जी ने मना कर दिया। तो यस दोस्तों, हाँ, जब भी आपको मना करना कि ऐसे मैंने नहीं किया, तो आप बोल सकते हैं I did not, उसी काम को लगाना जिस काम को आपने नहीं किया था। ठीक है, और अगर आपने किया था तो सिंपल I एक्शन सेकेंड फॉर्म लगाना है। ओके, क्या आपने किया था कंफर्म करना है तो डिड यू एक्शन, ये कंफर्म करने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे किसी से आप कंफर्म कर सकते हैं। पास्ट को जिसके लिए कंफर्म करेंगे सेम फार्मूला होगा, हमें इसको चेंज कर देना है। डिड यू के डिड ही कर सकते हैं, डिड पापा कर सकते हैं, किसी के बारे में पूछना होगा, फार्मूला यही होगा। ठीक है, और आंसर इस तरीके से देना होगा। ओके दोस्तों, तो ये था पास्ट में किसी के लिए कंफर्म कर सकते हैं। क्या दोस्त ने आपको फ़ोन किया था? अगर पूछना है तो डिड योर फ्रेंड कॉल यू यस्टरडे? यस, मेरे दोस्त ने फ़ोन किया था। यस, माई फ्रेंड कॉल्ड मी यस्टरडे। सेकेंड फॉर्म यह याद रखिएगा। ओके दोस्तों, तो ये था पास्ट, सिंपल पास्ट। ओके, हम इसे कह सकते हैं सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं, जिसे हम पास्ट इंडिफरेंट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ एक बार लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।